वंदे भारत से लेकर मेट्रो तक हर कोच में है टीटागढ़ का नाम और निवेशकों के पोर्टफोलियो में बम्पर धमाल। कंपनी परिचय और व्यवसाय। स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। मुख्य व्यवसाय कंपनी मालवाहक डिब्बे, फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेनें, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, स्पेशल इक्विपमेंट, ब्रिजेस और शिप्स के निर्माण और बिक्री में लगी है। बाजार पहुंच। यह कंपनी घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों को सेवाएं देती है। वित्तीय आंकड़े, फाइनेंशियल मैट्रिक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,808 रुपए करोड़। करंट स्टॉक प्राइस 803 रुपए। 8 अगस्त को -6.01% की गिरावट दर्ज हुई। 52 वीक हाई बटा लो 1,510 रुपए बटा 655 रुपए। पीई रेशियो 39.3। बुक वैल्यू 184 रुपए। डिविडेंड यील्ड 0.09%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.6%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.7%। फेस वैल्यू 2 रुपए। फ्रेट रेल सिस्टम्स मालगाड़ी डिवीजन। अनुभव और क्षमता। कंपनी को वैगन डिजाइन और निर्माण में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान क्षमता सालाना 12,000 वैगन। शुरुआत 1997 में सिर्फ 150 वैगन प्रतिवर्ष से हुई थी। लिक्विड मेटल की क्षमता 2 प्लांट टीटागढ़ और उत्तरपारा में कुल 30,000 मीट्रिक टन। बाजार में स्थिति। भारत में सबसे बड़ी वैगन निर्माता कंपनी। मालगाड़ी वैगन बाजार में लगभग 25% मार्केट शेयर। बिजनेस मॉडल। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम करती है, यानी खुद से कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सब नियंत्रित करती है, जिससे लागत और समय में बचत होती है। वित्तीय प्रदर्शन FY21 से FY25। ऑर्डर बुक 1,024 रुपए करोड़ से बढ़कर 4,350 रुपए करोड़। ग्रोस रेवेन्यू 980 रुपए करोड़ से बढ़कर 3,610 रुपए करोड़। पीबीआईटी ब्याज और कर से पहले लाभ 120 रुपए करोड़ से बढ़कर 438 रुपए करोड़। पैसेंजर रेल सिस्टम्स यात्री कोच डिवीजन। कोच निर्माण क्षमता। वर्तमान क्षमता 300 कोच प्रतिवर्ष। लक्ष्य FY27 तक 850 कोच वर्ष, FY28 तक 1,200 कोच वर्ष। मुख्य क्षमताएं एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील SS और कार्बन स्टील CS। तीनों प्रकार के यात्री कोच भारत में बनाने की पूरी क्षमता रखती है। प्रोपल्शन और इलेक्ट्रिकल उपकरण। कंपनी खुद ही ट्रैक्शन मोटर्स, कन्वर्टर्स और फुली ड्राइवरलेस TCMS ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है, जो मेट्रो ट्रेनों में प्रयोग होते हैं। सर्विसेज। कोचों की वार्षिक मरम्मत सेवा एनुअल मेंटेनेंस प्रदान करती है, जिससे रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। वित्तीय प्रदर्शन FY21 से FY25। ऑर्डर बुक 3,481 रुपए करोड़ से बढ़कर 6,850 रुपए करोड़। रेवेन्यू 541 रुपए करोड़ से घटकर 256 रुपए करोड़ गिरावट देखी गई। पीबीआईटी 0 से बढ़कर 21 रुपए करोड़, लाभ में सुधार। FY26 के फोकस प्रोजेक्ट्स। सूरत और अहमदाबाद मेट्रो प्रोटोटाइप और सीरीज डिलीवरी। वंदे भारत प्रोटोटाइप डिलीवरी। EMU और NEMU प्रोपल्शन सिस्टम प्रोटोटाइप डिलीवरी। बेंगलुरु मेट्रो सीरीज उत्पादन की शुरुआत। सेफ्टी एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स SSS वर्टिकल। उद्देश्य। यह नया वर्टिकल भारतीय रेलवे की सुरक्षा और आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। रेल और मेट्रो नेटवर्क के लिए उन्नत सिग्नलिंग और सुरक्षा तकनीक को लाने का लक्ष्य है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी में वैश्विक लीडर कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया गया है। उद्देश्य है भारत की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबली स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी लाना। कमिटमेंट। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और इंजीनियरिंग में बेस्ट इन क्लास प्रदर्शन का लक्ष्य। सिनर्जी और लाभ। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन कोच, रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग सिस्टम को एक साथ पेश कर सकते हैं। मार्केट पोजीशन बेहतर होगी और नए प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स के अवसर मिलेंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इन हाउस सिग्नलिंग सिस्टम से समय और लागत दोनों में बचत होगी
और बाहरी सप्लायर्स पर निर्भरता घटेगी। शिप बिल्डिंग एंड मैरिटाइम सिस्टम्स (SMS) वर्टिकल उद्देश्य। यह वर्टिकल आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत में शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। रणनीतिक कारण। सरकार की इस क्षेत्र में रुचि और सपोर्ट को देखते हुए मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड की सुविधा, रिवैम्प्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी लागू, 10 वर्षों तक कस्टम ड्यूटी में छूट, शिप बिल्डिंग क्लस्टर और शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम की योजना, निर्मित पोत वेसल्स, ओशन रिसर्च वेसल, डाइवर सपोर्ट क्राफ्ट्स, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, अन्य कई नवल सपोर्ट वेसल्स। लाइसेंसिंग और मान्यता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से पोत, उनके उपकरण और आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने का लाइसेंस प्राप्त। कंपनी को भारतीय नौसेना इंडियन नेवी से मान्यता प्राप्त है। मजबूत ऑर्डर बुक स्थिति स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। कुल ऑर्डर बुक लगभग 11,200 रुपये करोड़ की ऑर्डर बुक 31 मार्च 2025 तक। FY 25 के दौरान मिले नए ऑर्डर 1,200 रुपये करोड़ से अधिक के नए ऑर्डर प्राप्त हुए, जिसमें से 900 रुपये करोड़ फ्रेट रोलिंग स्टॉक के लिए, 303 रुपये करोड़ प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए। ऑर्डर बुक ब्रेकडाउन। फ्रेट रोलिंग स्टॉक 4,350 रुपये करोड़ 38%। पैसेंजर रोलिंग स्टॉक 6,850 रुपये करोड़ 62%। मुख्य ऑर्डर डिटेल्स। लगभग 11,500 मालवाहक वैगन फ्रेट वैगन्स, लगभग 1,583 मेट्रो और वंदे भारत कोचेस। जॉइंट वेंचर JV की हिस्सेदारी। JV का कुल ऑर्डर बुक हिस्सा 13,326 रुपये करोड़। वंदे भारत भेल के साथ JV 7,026 रुपये करोड़ 53%। व्हीलसेट्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स के साथ JV 6,300 रुपये करोड़ 47%। भारतीय रेलवे बाजार की स्थिति और संभावनाएं। नेटवर्क आकार। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पूंजीगत व्यय कैपिटल आउटले FY 25। FY 25 में रेलवे का पूंजीगत व्यय 2.65 लाख रुपए करोड़ रहा, जो कुल बजट कैपेक्स का 23.64% है। FY 21 से FY 25 तक यह राशि लगातार बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कुल प्रोजेक्ट्स 452 रेलवे प्रोजेक्ट्स योजना और निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। लंबाई। इनकी कुल लंबाई लगभग 49,323 किलोमीटर है। लागत 7.33 लाख रुपए करोड़। नई पटरी पिछले साल 5,200 किलोमीटर, इस साल का लक्ष्य 5,500 किलोमीटर 15 किमी दिन। HSR कॉरिडोर अगले 5-7 वर्षों में 12 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7-200 किमी देने की योजना। रोलिंग स्टॉक की मांग। भारत अब कोच और रेक का निर्यातक बन रहा है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता होगी। यात्री संख्या। वार्षिक यात्री क्षमता को 800 करोड़ से 1,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है अगले 4 से 5 वर्षों में। फ्रेट मालवाहन में वृद्धि की योजना। इंडस्ट्री परिदृश्य। रेलवे का फ्रेट शेयर 27% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य FY 30 तक। वार्षिक मालवाहन लक्ष्य 3,600 मिलियन टन प्रति वर्ष FY 31 तक। फ्रेट कॉरिडोर। PM गति शक्ति योजना के तहत 3 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुल लंबाई 4,200 किमी। वैगन उत्पादन लक्ष्य। वार्षिक वैगन लक्ष्य 3.0 लाख से बढ़ाकर 5.4 लाख। TRSL टीटागढ़ को होने वाला लाभ। रेलवे द्वारा 1.2 लाख अतिरिक्त वैगन की खरीद 35,000 करोड़ का अवसर। 30-35 साल पुराने वैगनों को बदलने की भी मांग। 80% वृद्धि के चलते नई वैगनों की मांग बढ़ेगी। यात्री रेल प्रणाली में विस्तार और नवाचार। नए ट्रेन लक्ष्य। अगले 4-5 वर्षों में रेलवे को वेटिंग लिस्ट फ्री बनाना। 3,000 नई ट्रेनें शुरू होंगी। वंदे भारत ट्रेन्स। 400 वंदे भारत ट्रेनों का लक्ष्य। अनुमानित बाजार अवसर। वंदे भारत 50,000 60,000 करोड़।
अन्य वेरिएंट्स 60,000,65,000 करोड़। बजट 2025 से 26 में घोषणाएं। 200 वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड रेल, 17,500 सामान्य गैर कोचेस। मेट्रो रेल में संभावनाएं। 50 शहरों में मेट्रो विस्तार की योजना। कुल ऑपरेशनल नेटवर्क को 700 किमी तक बढ़ाने का लक्ष्य। इससे 5,000 कोचेस की जरूरत होगी। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो छोटे शहरों के लिए सस्ते विकल्प। टेंडर पाइपलाइन, अनुमानित समय, प्रकार यूनिट्स, अनुमानित वैल्यू, टेंडर टाइमलाइन। मेट्रो कोचेस 1318 रुपए CR जून 25 दिसंबर 26। वंदे भारत कोच अल SS 3500 72,000 रुपए CR दिसंबर 25। वंदे मेट्रो 2856 19,000 रुपए CR जून 25 अगस्त 25। प्रोपल्शन सिस्टम्स 402,000 रुपए CR जून 25 दिसंबर 25। ट्रैक्शन मोटर्स 9000 1,350 रुपए CR मई 25 अक्टूबर 25। ताकत प्रोस बटा स्ट्रेंथ्स। मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने लगभग 56.9% केगर की दर से लाभ में जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। कमजोरियां, कॉन्स बटा वीकनेसेस। डेब्टर डेज में वृद्धि। कंपनी को ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में अधिक समय लग रहा है। 50.1 दिन से बढ़कर 63.3 दिन हो गए हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में गिरावट। पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर की हिस्सेदारी में 6.81% की कमी आई है, जो कुछ निवेशकों के लिए चिंता का कारण हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2024 जून 2025 उदास स्माइली। प्रोमोटर्स हिस्सेदारी लगातार स्थिर रही है, 40.46%। न तो बढ़ी और न ही घटी। FII विदेशी संस्थागत निवेशक। हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है, 16.32% से घटकर 9.49% तक आ गई। DII घरेलू संस्थागत निवेशक। हिस्सेदारी में उतार चढ़ाव रहा है, 13.94% सितंबर 2024 से घटकर 11.67% जून 2025 हो गई। सरकार गवर्नमेंट होल्डिंग लगातार स्थिर रही, सिर्फ 0.01%। पब्लिक जनरल पब्लिक हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है, 29.25% से बढ़कर 38.35% तक पहुंच गई। यह जानकारी केवल शिक्षा और संदर्भ के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें।